ठीक है। आज इसके पहले जितना भी हम लोगों ने क्लास किया है वो सारा का सारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री के आधार पर बेस है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 6 लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जिस तरह से अभी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मार्कर चलिए तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा पार्ट 1 देख लिए थे, एक डेमो क्लास था कि जो डेमो क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हर एक टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप देख लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा। पहला दूसरा में हम लोगों ने देखा था 1905 1907 के बारे में पढ़ चुका था, पूरा डिटेल कहानी के बारे में पढ़ चुके थे। तीसरा में हम लोगों ने ये नासिक कांड के बारे में, नासिक षड्यंत्र के बारे में पढ़ चुका था। चौथा पांचवा इस तरह से हम लोगों ने खत्म कर लिया है। और 1900 हम लोगों ने 1910 कर लिया था। अब 1900 हम लोग चलेंगे 1917 से चलेंगे। ठीक है, इसके पहले क्लास में हम लोग चल चुके थे 1911 से 1913 तक हम लोगों ने कर लिया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और कुछ डिटेल कहानी भी आप लोगों को सुनाया जा रहा है ताकि आपको आप खुद नोट्स बना सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज हम लोग 1917 करेंगे। 1917 को समझने से पहले आप ये चीज जान लीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था देश में 1914 से 1918 तक के बीच प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। फरवरी 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं तो फिर वे आने के बाद फिर वो चले जाते हैं ब्रिटेन से फिर दोबारा रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो अब ये आता है कि अब वो दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वो फिर ब्रिटेन क्यों गए होंगे? वो गए थे केसरी हिंद की उपाधि उनको मिल रही थी, इसलिए वे गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक एक आता है सवाल कि उन्हें केसरी हिंद की उपाधि क्यों मिल रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, तो उसमें इंग्लैंड इन्वॉल्व था। उन्हें इस युद्ध जीतना था और उस युद्ध को जीतने के लिए उन्हें सैनिक की जरूरत थी। तो सैनिक उन लोगों को भारत की ओर से मिल जा रहा था। तो उनको महात्मा गांधी जी लोग क्या किए कि महात्मा गांधी को बोला गया कि अगर आप में हमारी हेल्प कीजिएगा, इंग्लैंड बोले कि अगर आप मुझे हेल्प कीजिएगा तो मैं आपका देश को आजाद करके चले जाऊंगा। तो महात्मा गांधी जी बोले चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो महात्मा गांधी जी बोले इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो महात्मा गांधी जी, वो अंग्रेज बोलता है, ब्रिटिश बोलता है, आपको नौजवानों को मेरे सैनिक में भर्ती करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी प्रेरित किए सभी को, बहुत लोग नौजवान लोग गए और इसी खुशी में ब्रिटेन लोग जो महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि देते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। चलिए यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो है तो 1914 में वो लोग 15 में गए, 15 से रिटर्न आते हैं ब्रिटेन से। फिर उनके बाद जो है वे बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे भारत का भ्रमण करना होगा। तो वे जो पूरी भारत का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करने के दरमियान जो है एक आदमी था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी चंपारण लेके आते हैं महात्मा गांधी जी को। क्लियर हो गया? तो ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। क्या पूछा गया है? इसमें बोला गया है कि किसने महात्मा गांधी को चंपारण लाने का न्योता दिया या ये दिया, आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ट्रिक भी लगा सकते हैं कि राजकुमार मतलब राजा होगा तभी ना आदेश दिया होगा, चलो आ जाओ, तो आ गया होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ चंपारण सत्याग्रह क्या होता है? इसमें क्या होता है कि 3 कठिया भी इसमें कहते हैं। ठीक है, 3/20 भाग में नील की खेती होगी और 3 भाग में किसान लोग अपना काम करते थे। इसे 3 कठिया भी 3 मुट्ठी अपना काम करो, बाकी सारा उसको दे दो। ठीक है, नील की खेती करते थे। और नील ऐसा चीज था कि अगर नील जैसे कि ये 5 है, 3 गांव में अगर नील उगा रहे हैं तो 1/4 को भी वो डैमेज कर देता था। ठीक है, तो कृषियानों लोग को जो है बहुत दिक्कत के सामना उठानी पड़ती थी। उस टाइम जो है जमींदार जो था ना, जमींदारी वो सारा का सारा चला गया था उनके हाथ में, गोरे लोगों के हाथ में। ठीक है, गोरे जमींदार लोग आ गए थे उस टाइम, बगान लोग के मालिक जो थे। तो अब चंपारण सत्याग्रह ये होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि सभी किसान लोग चाहते थे कि यार नील 3 कट्ठे खत्म हो जाए, नील की खेती हमको बंद कर दे, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो
ऐसा दुर्भाग्य, एक सौभाग्य बस ऐसा क्या होता है कि जर्मनी में नील का जो होता है ना, वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा जो नील रंग तैयार होने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि बाजार में जो है नील का जो रोपा जो होने होता था उपज, वो कम कर दिया गया। चलिए, इसके लिए तो राहत मिल गया किसान लोगों को, चलो भाई अच्छा हुआ कि यार नील के खेत बंद तो हो गया, कब से उपज तो बढ़िया होने लगा। फिर क्या क्या गोरे जमींदार लोग क्या करते हैं कि चलो इसमें तो ये लोग को राहत मिल ही गया है, चलो इसके ऊपर अब हम लोग कर लगा देते हैं। अब वे अपने, हम जैसे मान जमींदार हैं, गोरे जमींदार हैं, तो हम उन लोगों पर, जो इंडियन लोग थे, उन लोगों पर आदेश देते कि नहीं, मेरा जो दाम है उसी दाम पे हम लेंगे। अगर मान लीजिए बाजार में अगर उसको 10 रुपये मिल रहा है, अगर हम बोलेंगे 5 रुपये, तो 5 रुपये में हम उसको लेंगे, ठीक है। और वो मेरे अलावा किसी और को बेच भी नहीं सकते थे। तो इस तरह से प्रताड़ित कर रहा था, किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी जब देखे तो सत्याग्रह होता है, इसमें फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था उन लोगों से अनाज के पड़ते। महात्मा गांधी आए तो फिर 25%, फिर जब बैठता है मीटिंग वगैरह, सत्याग्रह जब होता है, तो महात्मा गांधी बहुत अच्छा, महात्मा गांधी आने से जो है एक नया दिशा दिख गया इन लोगों को। तो फिर क्या होता है कि अंग्रेज उन लोग क्या किए, 25% जो है, 20% जो है वो देते हैं उन लोगों को जो वो लिए थे ना पैसा वगैरह, और जो फर्जी से जो कर नहीं दे पाए थे उनको ज़मीन भी हड़प लेते थे, तो उन लोगों को मिल गया। और 25% जो उनको डिस्काउंट भी दे दिया गया, पैसा रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। यह देख के अंग्रेज लोग बहुत दुखी हुए, और वे जो जमींदारपन अपना छोड़ के, अंग्रेज जो है तो उसको कह सकते हैं गोरे जमींदार लोग जो है छोड़ के चले गए, काम छोड़ के चले गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी की पहली जीत होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया। 1917 एग्जाम में पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो 1917 को होता है। और आपको ये कहानी पता चल गया कि चंपारण सत्याग्रह आखिर हुआ क्या था। चलिए, और चंपारण को महात्मा गांधी जी को चंपारण कौन लाया था, तो राजकुमार शुक्ला जी ने लाया था। यहाँ आप लोग देख लिए। अब आते हैं अहमदाबाद। तो एक अहमदाबाद अलग होता है और खेरा आंदोलन अलग होता है, मगर डेट दोनों एक ही होता है। ये भी 1918 में, ये भी 1918 में, ठीक। अहमदाबाद आंदोलन क्या होता है ना, इसमें अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहला भूख हड़ताल किस में हुआ था, तो सबसे पहला भूख हड़ताल हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कारखाना जो लगे हुए थे, फैक्ट्री वगैरह लगे हुए थे ना, उसमें किसानों लोग को बोनस के लिए जो है ये हो रहा था। बोनस किसान लोग बोलते थे कि हम, मुझे 50% बोनस चाहिए। और जबकि जो है फिर महात्मा गांधी आए, बात समझे, सब देखे उके, तब बोले कि आप लोग 35 बोलिए। तो महात्मा गांधी के सभी राज्यों को ठीक है 35, और ये अंग्रेज लोग क्या बोलते थे, हम 20% देंगे भाई। तब हो रहा था झमेला, तो हो गया अनशन शुरू हो गया। अनशन शुरू हुआ, भूख हड़ताल हुआ, तब अंग्रेज लोग डर गए, यार ये तो मेरा काम ठोक रोक देगा। तो फिर कुछ सज बुझी हुआ, उसके बीच में जो वे लोग मान गए, मान के फिर 35% जो है वोटिंग वो मिल गया। इस वजह से महात्मा गांधी का दूसरा कदम भी सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का प्रचार धीरे धीरे इंडिया में बहुत लोग जानने लगे। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी। अब आते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या हो जाता है कि जब सत्याग्रह जब 1918 में होता है, तो खेड़ा आंदोलन में क्या होता है कि जो मालिक होते हैं, एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो अनाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। अब सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेज लोग का बोझ तले दब जा रहा था। अंग्रेज लोग बोले थे कि अगर मुझे कीमत नहीं मिला तो आपकी ज़मीन को मैं हथिया लूँगा, ठीक है, और उसे नीलाम कर दूंगा। तो महात्मा गांधी यहाँ आए, देखे, समझे, फिर आंदोलन यहाँ होता है। तो फिर यहाँ पे एक आयोग बैठता है, आयोग को बताए जाते हैं, बैठ के साझबूझ होती है, सत्याग्रह होता है। फिर जो है वो मान जाते हैं, बोलते ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पुलिस लोग भी उतरते हैं, लाठीचार्ज भी होती है, बहुत कुछ होती है, दंगा फसाद होता है। तो उतना डिटेल में मत जाइए, ठीक है। बस यही समझिए कि फिर यहाँ पे आपको पता चले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, पता चल के 3 कठिया होता था, नील की खेती होती थी। तो नील की खेती जब बंद हो गया, तो फिर उनके ऊपर और प्रेशर डाला गया कि आप इतना अनाज दीजिए। उसके बाद फिर अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद में पता चला खेड़ा भूख हड़ताल शुरू हो गया। अहमदाबाद में क्या हुआ था कि जो मिल के मालिक थे, वो बोनस के लिए हल्ला हो रहा था कि बोनस मुझे इतना दीजिए, वो लोग दे नहीं रहा था। इंडिया लोग बोले 50%, महात्मा गांधी बोले 35 में आप मान लीजिए। तो 35% पे इंडिया लोग तो मान लिया, मगर जो अंग्रेज जो था वो नहीं दे रहा था, वो बोला 20% हम देंगे। तो फिर उसमें हंगामा हुआ। तो ये हो गया, यहाँ पे कदम महात्मा गांधी जी को मिल गया। फिर खेड़ा आंदोलन में होता है 1918 में क्या होता है। खेड़ा आंदोलन जिस तरह से मैं अभी बताया था कि वो जो अकाल पड़ गया, अकाल के कारण जो है पे आयोग बैठता है। तो सब जो आयोग बोलते हैं कि ठीक है, तो आप जो रेट है उनका वो मुक्त कर दिए, 1 साल के लिए आप मत दीजिए कर, और अगले साल जो है अगर होगा तो आप दे दीजिए। तो भी महात्मा गांधी जी बोले हम कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना होगा उस अकॉर्डिंग हम देंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये सब हुआ, खेड़ा आंदोलन वगैरह सब हुआ था। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर जाए पूछा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो 1918। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ, तो 1918। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो
ये हो रहा है बहुत ही डीपली पढ़ाई हो रहा है फ्रेंड, इसको कभी मिस मत कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद जो अहमदाबाद जो आंदोलन होता है, इसमें अहमदाबाद में जो है महिलाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस महिला का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में शायद वो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ध्यान में नहीं है मगर शायद पूछा गया है, किसी एसएससी को इसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अम्बाला साराभाई की बहन, अम्बाला साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी, अनुसुईया बेन जो है, अनुसुईया बेन ने जो गांधी जी की सहायता की थी इस टाइम, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों का सारा क्लियर हो जाता है। चलिए अब ये तो हमारा सारा खत्म हो जाता है, हम लोगों ने खेरा कर लिया, अहमदाबाद कर लिया। अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा है कि इस तरह का जो हो रहा था, कंटिन्यू जो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो 1900 महात्मा गांधी जी को क्या बोला था अंग्रेज की, 1918 में जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं ना, तो हम लोग आपको देश को आजाद कर देंगे। यहाँ तो किया नहीं। जब किया ने 1918 में किया तो महात्मा गांधी भी गुस्सा थे, यार गजब है, बोल के मुकर ये बात को कैसे कर दिया, ये तो गलत काम कर रहा है। तो फिर अंग्रेज लोग समझ गए कि यार भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं, आंदोलन वगैरह हिंसा होगा, तो हिंसा भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो फिर क्या करें, तो फिर अंग्रेज लोग बोले कि नहीं, आंदोलन वगैरह धीरे धीरे भड़क रहा था। तो फिर क्या होता है कि एक सर सिडनी रॉलेट एक आयोग बैठती है, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट, ध्यान दीजिएगा, सर सिडनी रॉलेट, इसे कह सकते हैं काला कानून भी कहते हैं। तो इसकी खासियत क्या थी, सर सिडनी रॉलेट की खासियत ये थी कि इसमें अगर कोई क्रांतिकारी के पर मुझे संदेह है तो मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ, बिना अदालत, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकालत किए जो है मैं उसे वो जेल में डाल सकते हैं। मतलब कि बिना संदेह के आधार पर अगर मुझे आपको पे संदेह तो मैं आपको ले लूँगा, एक गिरफ्तार कर सकता हूँ, मुझे आप परमिशन मिल गया था। इसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। ऐसे अगर आपको कोई बंदी बनाता है, जब कोई हाथे हाथ कार्रवाई होती है, तो आपको एक बहुत सारा अधिकार मिल गया। अभी जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो आप यहाँ से भी, यहाँ भी था, मगर जो है रॉलेट एक्ट के आने का ये सारा का सारा हट चुका था। किसी को भी संदेह हुआ, पुलिस लोग को बस तुरंत उठाओ, डाल लो जेल में, हो गया काम खत्म। तो इस तरह से होता था। तो अब इससे तो गुस्सा भी थे ना लोग कि यार गजब कर रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो है वो पास होता है 17 मई 1919 को, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 17 मार्च को, 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो जाता है। इसके विरुद्ध में क्रांतिकारी लोग बोले कि 30 मार्च को हम लोग इसको, जो 30 मार्च 1919 को इसका विद्रोह करेंगे हम लोग सभी एक साथ मिलकर। जिस तरह से 1857 क्रांति हुई थी, आप लोग तो जानते ही होंगे, उसमें क्या हुआ था 1857 क्रांति में, समय का अभाव, समय ठीक से नहीं मिल पाया था, इस वजह से असफल हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी हुआ, 30 मार्च को रखा गया, देखिए 30 मार्च को रखा गया, बाद में इसको बदल के अप्रैल कर दिया गया। 30 मार्च रखा गया, फिर अप्रैल कर दिया गया। इससे क्या हुआ, जब मार्च से अप्रैल कर दिया गया तो बहुत जगह जो था, बहुत लोग को तक ये संदेश पहुंचा नहीं। टाइम के अदला बदली फेरा बदली के कारण जो है यह आंदोलन एक साथ नहीं हो पाया, टूट टूट के हो गया। 30 तारीख को क्या हो गया, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी में हल ये हो गया। और जबकि 6 मार्च को छिटपुटिया टाइप का जो हल्ला जो शुरू हुआ, अंग्रेज तो अलर्ट हो ही गया था कि यार ये जब यहाँ हो सकता तो वहाँ भी हो सकता है। तो फिर जो है 6 तारीख को जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है 6 अप्रैल, राष्ट्रवादी नेता के रूप में जो है शुरू होता है सब कुछ प्रोसेस, जो आंदोलन वगैरह शुरू होता है। एक आंदोलन जो होता है 9 अप्रैल को शुरू होता है। तो 9 अप्रैल को क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल एक आंदोलन चलता है, ठीक है। सत्य मतलब वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, नाम देख लीजिएगा, ये सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल आंदोलन कर रहे थे, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो जाने का ये जो है 9 तारीख, ये 9 तारीख का कांड है, ठीक है। 9 तारीख के पहले जो भी था ना, जो भी 17 तारीख को जब ये हो गया था, 17 तारीख को जब लग गया रॉलेट एक्ट, इसके पहले क्या हो रहा था कि सारा प्रोसेस शांति रूप से हो रहा था, कोई हल्ला उल्ली नहीं हो रहा था। मुझे विद्रोह करना है तो मैं हड़ताल चला गया, मतलब मैं घर में हूँ, मैं जो बाजार नहीं जाना है, मुझे काम नहीं करना है, मैं घर में हूँ, सारे मिल फैक्ट्री बंद हो गई, मैं हड़ताल वहाँ पर डेली का ये हो गया, हड़ताल कर दो, ठीक है। मजदूर लोग घर नहीं जा रहे, मजदूर लोग काम पे नहीं जा रहे थे, महिला लोग उनके घर नहीं जा रहे थे, अंग्रेज लोग के घर काम करने नहीं जा रहे थे, सभी अपने अपने घर अपने तरीके से शांति रूप से कर रहे थे। मगर क्या हुआ कि जैसे ही 9 तारीख को सैफुद्दीन और केचलू और डॉक्टर सत्यपाल जब आंदोलन कर रहे थे,
सत्याग्रह कर रहे थे, जब उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जब राज्य से भेज दिया गया, निष्कासित करके कहीं और जगह जेल में डाल दिया गया और वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें मार दिया जाता है या फांसी दे जो भी किया गया हो, इससे आंदोलन भड़क उठता है। फिर अगला ही दिन 9 को ये होता है, 10 तारीख को 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि 30,000 लोग मिल के जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस में क्या होता है कि लाठीचार्ज होती है, पुलिस के दंगे होते हैं। जब लाठीचार्ज होने लगता है तो ये लोग भी कितना सहेगा, इन लोग भी हमला शुरू कर दिया। इसी बीच क्या हुआ तो 5 अंग्रेज तो मरे गए, इसमें 14 से 15 भारतीय भी मरे, साथ ही साथ 5 अंग्रेज भी मरे और एक ध्यान से देखिएगा मार्शेला शेरवुड अंग्रेजी मिशनरी महिला की मृत्यु हो जाती है। देखिए शेरवुड, ठीक है, शेरवुड याद रखिएगा, शेर है, याद रखिएगा शेरवुड। मार्शेला शेरवुड की जो है मिशनरी की जो महिला थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, मतलब कि वो उस जुलूस में उन्हें भी पीट दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका बदला भी अंग्रेज बहुत बेदर्दी से लेता है। ठीक है, तो जो जुलूस निकला, कब जुलूस निकला था? 10 तारीख को निकला। 10 तारीख को क्यों जुलूस निकला था? क्योंकि 9 तारीख को इन लोगों को जो बंदी बनाकर फांसी पे या तो मार दिया गया था, इस वजह से। ठीक है, किसको उसको फांसी दिया गया था? सैफरुद्दीन और केचलू और डॉक्टर सत्यपाल को दिया गया था। इसके ये में हिंसा रूप ले लिया और 10 तारीख को 10 अप्रैल को क्या होता है, एक वो होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। 30,000 लोग जो है आंदोलन पर चले जाते हैं। इस बीच क्या होता है, 5 अंग्रेज भी मर जाते हैं, पुलिस लोग भी आते हैं, लाठीचार्ज भी होता है, गोलीबारी भी चलती है। और इसी में क्या होता है, जुलूस लोग जो क्या करते हैं, वो मार्शेला शेरवुड अंग्रेजी मिशनरी को जो है, अंग्रेजी मिशनरी जो महिला थी उसे जो है ये मार दिया जाता है। ठीक है, जो मार दिया जाता है तो इससे अंग्रेज बहुत ही गुस्सा रहता है। ठीक है, अंग्रेज जो है बहुत ही खपा रहता है। इस चीज के चक्कर में फिर आता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर, यह हिंसा बहुत भयानक रूप ले लेता है। फिर आते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजिमेंट डायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये जलियांवाला, यहाँ तक तो आप लोग समझ आ गए, रेलवे एक्ट का प्रोसेस आपको समझ आ गया। फिर उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ वो आपको पार्ट 6-7 पे मिलेगा। ये हमारा पार्ट 6 हो गया। अब इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 7 में मिलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो बहुत ही बड़ा डिटेल है, अगर उससे एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है तो अभी इतना में हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहला। दूसरा, किसने लाया था महात्मा गांधी को? इसे राजकुमार शुक्ला। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे। तीसरा, खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 को। फिर रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 को। तो इस तरह से पूछा। उसके बाद देखिए, फिर इसका रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 17 मार्च, सॉरी यहाँ लिख दीजिए रॉलेट एक्ट 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च को रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 को। क्लियर हो गया। फिर विद्रोह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल को ये हो गया। उसके बाद फिर जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक अंग्रेजी महिला की मृत्यु हो जाती है। तो वो अंग्रेजी महिला का नाम क्या है? तो मार्शेला शेरवुड अंग्रेजी मिशनरी जो है, अंग्रेजी मिशनरी जो थी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जहाँ जिस रास्ते पर मृत्यु हो जाती, मान लीजिए सपोज कि ये रास्ता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये जो गली है, उस जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में क्या होता है, उसके पहले क्या होता है कि इस रास्ते से अगर जो भी लोग गुजर रहा था ना, उसे कोड़े बरसाए जाते थे, उसके ऊपर अंग्रेज लोग मारते थे और यहाँ से इन लोगों को रेंग रेंग के जाना पड़ता था। ये रास्ता, यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता रेंग के जाना पड़ता था। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, एक साथ वीडियो को पढ़ा दूंगा तो आपको खिचड़ी समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये तो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ अलग हट के होता है फ्रेंड, माय फ्रेंड, इस चैनल में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये है एग्जामिनेशन वर्ल्ड और मेरे साथीगण जो दिव्या मैम और जो अजीत सर भी हैं वो लोग अच्छे खासे इसमें इफेक्ट दे रहे हैं। हो सके तो आप भी उनका वीडियो जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं तो 3 आइकन आएगा, 3 आइकन बेल आइकन दबाइए, जो आपको पता ही है सब कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।